हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एक थी रानी एक था रावण। फ्रेंड्स, आप आगे देखेंगे कि प्रेमलता का भाई कहता है, देखा जी जिया जी रिवाज की कितनी बात मानते हैं और देखना रिवाज सब बहुत अच्छे से संभाल लेगा। प्रेमलता ये सुनकर के बहुत खुश होती है। फिर प्रेमलता कहती है कि रिवाज बाहर के सब काम तो संभाल लेगा, लेकिन घर का खाना पीना नहीं संभाल सकता। तो बहू रानी, खाने पीने का इंतज़ाम सब तुमको संभालना पड़ेगा। तो फिर पहले तो रुक्मणी बोलती नहीं, फिर वो कहती हाँ। फिर रिवाज कहता है कि मैं कुछ मेहमानों को इनवाइट करने जा रहा हूँ, रुक्मणी तुम चलना चाहो तो चलो। वो कहती है ठीक है, और वो जाती है बाहर, बहुत खुश होती है। और रानी उसे छोड़ने के लिए बाहर तक जाती है, लेकिन उधर इशारे कर देता है रिवाज उसको। रिवाज गाड़ी के नीचे से निकलता है उन दोनों के सामने से। रानी के मन में शक आ जाता है। फिर रिवाज रुक्मणी के साथ गाड़ी में बैठता है। रानी के मन में ये आता है कि कहीं वो उसकी दीदी को नुकसान ना पहुंचाए। तो रिवाज उसकी तरफ देख के मुस्कुराता है और गाड़ी में बैठ जाता है रुक्मणी के साथ। और फिर रानी भी पीछे से बैठ जाती है। रिवाज मुस्कुराता है। फिर रुक्मणी कहती है कि तुम तो रानी कहती है कि मुझे भी दीदी मार्केट जाना है, मुझे कुछ सामान लेना है। तो रुक्मणी कहती है तो कोई बात नहीं, तुम मुझे लिस्ट दे दो, मैं सामान ले आऊँगी। तो रानी कहती है कि दी मुझे ऐसे याद नहीं है, मैं चीज़ें देखूँगी तो मुझे याद आ जाएगा। फिर रिवाज कहता है कि साली जी इतना कह रही हैं तो मान जाइए, और इस गाड़ी पे आधा हक उनका भी तो है, क्योंकि साली आधी घरवाली होती है। और फिर वो कहते चलने दो। फिर रिवाज बताने लगता है कि पता है मेरी उंगली में बहुत खुजली हो रही थी और मैंने इंगेजमेंट रिंग उतार के खुजली करने लगा तो वो गिर गई। फिर इधर आप देखेंगे कि राघव घर पे है और मामा जी उसको मीठा खिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन राघव मना कर देता है। वो कहता है कि मैं नहीं खाऊंगा। तो मामा जी बहुत पीछे पड़ते हैं। वो कहता है मैं नहीं खाऊंगा, रानी ने मना किया है, दांत में कीड़े लग जाते हैं। और प्रेमलता और मामा जी को ये सुन के बहुत गुस्सा आता है कि ये रानी ज़्यादा बन रही है। इन दोनों बहनों को तो मज़ा चखाना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। कल सिंदूर की पूजा है, तब देखना इस आंगन में कल सिंदूर कैसे उड़ता है। और प्रेमलता ने कुछ प्लान बना लिया है। फिर प्रेमलता सिंदूर को देखती है और वो कहती है ये सिंदूर तो ऐसे उड़ेगा कि इन दोनों बहनों का रंग उतर जाएगा। फिर अगले दिन सारे गेस्ट आने लगते हैं और सभी बैठते हैं सिंदूर की रस्म के लिए। और सभी लोग बहुत खुश होते हैं कि आप लोगों ने ये सिंदूर की रस्म करना बहुत अच्छा किया है, क्योंकि लोग तो भूल ही गए हैं। और विराज के पिताजी को सब बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने सबको बुलाया। और फिर सभी लोग बहुत खुश हैं। फिर प्रेमलता अपनी बहू को बुलाकर लाती है, कहती है और मिलवाती है कि ये हमारी बहू है। तो हमने सोचा है सिंदूर की रस्म इनको भी निभानी चाहिए, क्योंकि अब ये भी हमारे घर का हिस्सा है। प्रेमलता की बहू रुक्मणी सबसे मिलती है और फिर रुक्मणी जाकर के पैर छूती है, नमस्ते करती है। फिर सिंदूर के लिए सभी लोग आगे बढ़ते हैं। रुक्मणी आगे है और राघव की बहन और रानी भी है। तो प्रेमलता इशारा करती है थाली की तरफ। फिर वो मन में सोचती है कैसे उसने एक थाली में मिर्च मिला दी थी और वो थाली रुक्मणी के हाथ में थमाने के लिए कह दिया। और उसने अपने भाई से कहा इस थाली में निशान लगा दो, ताकि ये थाली सिर्फ रुक्मणी के हाथ में ही पहुंचनी चाहिए। मामा जी कहते हैं हाँ बिल्कुल ठीक है बहना, जैसे तुम कहती हो बिल्कुल ही वैसा होगा। इधर मामा जी बहुत खुश हैं। निशान वाली थाली वो रुक्मणी के हाथ में पकड़ा देते हैं। और इधर आप देखेंगे कि प्रेमलता रुक्मणी की शादी वाले दिन की बात याद करती है कि कैसे उसने प्रेमलता और मामा जी पे उसने इल्ज़ाम लगाया था किडनैपिंग का। इधर विराज भी इशारा करता है कि रानी की तरफ सिंदूर की थाली देने के लिए। और फिर वो जाता है रानी के पास कि लो मुझे सिंदूर का टीका लगा दो। तो रानी खड़ी होती है। वो कहती है सिंदूर का टीका तो आपको ज़रूर लगेगा, लेकिन सिंदूर का तो आपकी माँ लगाएंगी आपको। और फिर उसकी माँ देखने लगती हैं। तो सभी लोग कहते हैं कि हाँ, अगर बेटे को उसकी माँ सिंदूर लगाए तो बहुत अच्छा होता है। फिर जैसे ही वो लगाने जाती हैं, प्रेमलता और उसके माथे पे लगाती हैं। इधर रुक्मणी लगाती है अपने ससुर के, तो विराट चिल्लाने लगता है बहुत बुरी तरह से। और सभी लोग चौंक जाते हैं कि क्या हुआ। सभी लोग खड़े हो जाते हैं वहाँ पर। और मामा जी सोचते ये क्या हो गया, ये सब कैसे हो गया। और सभी लोग सोचते हैं कि अचानक से विराज क्यों चिल्लाने लग गया। अब मामा जी सोचते हैं तो ये कैसे हो गया। तो प्रेमलता कहती है कि ये थाली बदल कैसे गई। अब मामा जी को याद आता है कि जब वो थाली लेके जा रहे थे तो उनके हाथ से वो नेल पेंट छूट गई थी।
तो वो दोबारा से नेल पेंट लगाने के लिए वो थाली रख के गए, तो उनके घर का सर्वेंट वो थालियाँ सब पहुंचा देता है उनके आंगन में, और फिर वो भूल जाते हैं कौन सी थाली, वो तो एक थाली में निशान लगा देते हैं, फिर वो थाली पकड़ा देते हैं रुक्मणी को, और वो ये सोचते हैं कि मेरी वजह से हुआ। इधर राघव ये देख के बहुत हंसने लगता है, और रानी को भी राघव को देख के बहुत हंसी आती है। विराज को देख देख के वो कहता है कि मुंह तो ऐसे लाल हो गया है जैसे मंकी का हो। और विराज को रानी और राघव को देख के बहुत गुस्सा आती है। विराज का हाल बहुत ख़राब हो रहा है, उसका पूरा मुंह लाल पड़ गया है। और इधर आप देखेंगे कि मामा जी की भी हालत ख़राब है। वो सोच रहे हैं अगर विराज को पता चला कि ये सब उनसे हुआ है तो विराज को बहुत गुस्सा आएगा। रुक्मणी जाती है तो विराज उसे धक्का दे देता है और कहता है जाओ यहाँ से। और प्रेमलता भी कहती है जाओ, तो रुक्मणी रोने लगती है, उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। रानी ये सब देख रही होती है और रुक्मणी वहाँ से चली जाती है। इधर विराज को ये सब होने पर बहुत गुस्सा आता है। इधर प्रेमलता सोचती है तो मामा जी कहते हैं ये शायद मेरी ही गलती है। तो प्रेमलता कहती है ये कैसे हो गया, तो फिर वो बताता है। इधर विराज राघव की थाली वाली पूजा की थाल वाली सीन को सोच करके बहुत गुस्सा होता है कि रानी और राघव ने महाआरती की थी, और अब वो ये सोचता है कि आरती भी राघव ने की, प्रसाद भी पहले उसे मिला, अब देखना मैं रानी तुम्हारा क्या हाल करता हूँ, तुम सोच भी नहीं सकती। इधर आप देखेंगे कि फिर अब मामा जी सोच रहे हैं अगर विराज को ये बात पता चली कि ये सब गड़बड़ उनसे हुई है तो वो पता नहीं क्या करेगा। फिर वो इधर आप देखेंगे विराज के पापा सभी से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं कि जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था, पता नहीं ये सब कैसे हो गया। फिर वहाँ पे रुक्मणी आ जाती है, तो रुक्मणी के ससुर जी पूछते हैं अब विराज कैसा है, तो वो कहती है अब वो ठीक है। तो वो कहते हैं चलो भगवान का शुक्र है कि अब वो ठीक है। और फिर अब रुक्मणी से कहा जाता है कि जाओ प्रसाद ले आओ, सबको प्रसाद दो। तो रुक्मणी कहती है कहीं फिर से कुछ गड़बड़ हो गई तो इधर आप देखेंगे कि विराज पूछता है ये किसने किया, तो मामा जी अपना नाम ना लेकर के रानी का नाम लेते हैं कि उन्होंने सिंदूर की थाल के पास रानी को खड़े देखा था, और अब विराज का